दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और केंद्रीय कर्मचारियों के गृह भाड़ा भत्ता यानी कि एचआरए से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे और इस संबंध में मध्य प्रदेश से एक नया आदेश जारी हुआ है उसकी बात करेंगे और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में आखिर डीए के साथ साथ एक केंद्र के समान एचआरए को लेकर भी क्यों आंदोलन किया जा रहा है। गृह भाड़ा भत्ता से जुड़ी इस अति महत्वपूर्ण मुद्दे को बारीकी से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले एचआरए क्या होता है उसे समझ लीजिए, फिर इस मुद्दे पर आगे बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को और राज्य सरकारें अपने अपने कर्मचारियों को वेतन के साथ साथ कुछ भत्ते भी जो है वो अलग से देती है, जैसे कि डीए जिसको महंगाई भत्ता कहते हैं और एचआरए जिसको गृह भाड़ा भत्ता कहते हैं। दोस्तों एचआरए को इसलिए दिया जाता है कि कोई भी सरकार अपने सभी सरकारी कर्मचारियों को तो मकान या कमरा देने के लिए इच्छा शक्ति नहीं दिखाती है। हालांकि सरकार चाहेगी तो दे सकती है, लेकिन सभी कर्मचारियों को सरकारी मकान नहीं मिल पाता है, इसलिए सरकार उसके बदले में कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ता यानी कि एचआरए दे देती है, जिससे कर्मचारियों को मकान किराए में लेते समय कुछ राहत मिल सके। दोस्तों इसी एचआरए के संबंध में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। दोस्तों सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के एचआरए की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब होता क्या है कि राज्य सरकार के अपने राज्य के अंदर तो उसके कार्यालय हैं, लेकिन दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में भी कुछ कार्यालय राज्य सरकार के हैं जहां पर राज्य सरकार के कर्मचारी और अधिकारी सेवा दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के भी हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के भी हैं। छत्तीसगढ़ का मैं आपको बाद में बताऊंगा। और उन महानगरों में मकान का रेट सबसे ज्यादा होता है, इसलिए मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने 6 सितंबर 2024 को एक आदेश जारी करके अभी मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी और अधिकारी मध्य प्रदेश के दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में वहां के कार्यालय को संभाल रहे हैं, उनके गृह भाड़ा भत्ता में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों ध्यान से देखा जाए तो वृद्धि भी नहीं किया गया है, बल्कि 1 सितंबर 2012 के आदेश अनुसार इन कर्मचारियों और अधिकारियों को 5वें वेतनमान के हिसाब से एचआरए मिल रहा था, उसी को रिवाइज करके अब 1 सितंबर 2024 से 6वें वेतनमान के हिसाब से एचआरए देने का निर्णय लिया गया है। अब टेक्निकली रूप से देखा जाए तो चूंकि 5वें वेतनमान के स्थान पर 6वें वेतनमान के हिसाब से उतना ही एचआरए मिलेगा, तो वो वृद्धि करके ही मिलेगा, क्योंकि 5वें वेतनमान का वेतन अलग होता है, 6वें का ज्यादा होता है, तो उस हिसाब से एचआरए भी ज्यादा होगा। यानी कि कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के ऐसे कर्मचारी अधिकारी जो मध्य प्रदेश सरकार के दिल्ली, मुंबई जैसे महानगर में वहां कार्यालय में काम कर रहे हैं, उनके गृह भाड़ा भत्ता में अब वृद्धि किया गया है। अब उनको एचआरए में कुछ ज्यादा पैसे मिलेंगे, उनके लिए ये अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश के अंदर में जो मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं जो मध्य प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं, उनको इस आदेश का कोई लाभ नहीं मिलेगा, उनके लिए यह आदेश लागू नहीं होगा। अब दोस्तों मध्य प्रदेश के बाद अब हम छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के गृह भाड़ा भत्ता की बात कर लेते हैं कि आखिर वो इसको लेकर अभी आंदोलन क्यों कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूर्व में छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को 2011 के वित्त विभाग के निर्देश अनुसार गृह भाड़ा भत्ता यानी एचआरए दिया जा रहा था, लेकिन बीते साल छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों ने बघेल सरकार के कार्यकाल में डीए के साथ साथ एचआरए की लड़ाई लड़ी, जिसके बाद बघेल सरकार ने अपने अंतिम वर्ष में जाते जाते छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और अधिकारियों को एचआरए में वृद्धि करने का निर्णय लिया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ वित्त विभाग ने 2 अगस्त 2023 को एक आदेश जारी करके छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ता को रिवाइज करके वृद्धि करने का ऐलान कर दिया। इसमें आप देख सकते हैं, यहां पर बताया गया है कि छत्तीसगढ़ के B2 श्रेणी के सिटी यानी कि रायपुर, दुर्ग, भिलाई नगर में काम करने वालों के लिए 9% और C श्रेणी जैसे बिलासपुर, कोरबा, राजनांदगांव जैसे सिटी में काम करने वाले कर्मचारियों को 6% और बाकी अन्य क्षेत्रों में काम करने वालों को भी 6% एचआरए देने का निर्णय लिया गया था। अब दोस्तों इसमें यहां पर नीचे इसमें दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ के कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों अधिकारियों को 27% एचआरए देने का निर्णय लिया गया था। इसी को आपको मध्य प्रदेश के संदर्भ में वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था, इसी को उदाहरण के स्वरूप आपको बताया था। अब दोस्तों इसमें एक अच्छी बात यह है कि अभी चूंकि छत्तीसगढ़ में 40% डीए मिल रहे हैं ना, 50% से कम है और 4% डीए की मांग चल रही है। ऐसे में जैसे ही 4% डीए आदेश जारी होगा तो सिर्फ डीए बढ़कर 50% नहीं होगा, बल्कि डीए के साथ साथ एचआरए में भी वृद्धि होगी। जैसे ही छत्तीसगढ़ में 50% डीए आदेश जारी होगा तो 9% एचआरए बढ़कर 10% और 6% एचआरए में 1% बढ़कर 7% हो जाएगा और दिल्ली स्थित कार्यालय वालों का 27% में 3% वृद्धि करके 30% एचआरए कर दिया जाएगा। यानी कि 50% डीए के साथ साथ एचआरए में भी छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और अधिकारियों को फायदा होगा। अब दोस्तों यहां पर आप
लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि अभी छत्तीसगढ़ के अंदर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन केंद्र के समान एरिया सहित 50% डीए के साथ साथ केंद्र के समान एचआरए सहित कुल 4 सूत्रीय मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रहा है। इसको लेकर कल 11 सितंबर को सभी जिला, ब्लॉक और तहसील मुख्यालयों में मशाल रैली निकालकर हुंकार भरी भी गई है। दोस्तों, इसमें फेडरेशन की तरफ से तीसरे नंबर पर केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता की मांग किया जा रहा है। इसको लेकर कई साथियों ने व्हाट्सएप और अलग अलग वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से पूछा कि साहू जी, ये वाला पॉइंट थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि अभी छत्तीसगढ़ में एचआरए कितना मिल रहा है और केंद्र में कितना एचआरए मिल रहा है। इसके संबंध में आप एक वीडियो बनाकर इसको क्लियर कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसको बिल्कुल सरल शब्दों में समझने के लिए सबसे पहले आप केंद्र के एचआरए आदेश को देखिए। इसको भारत सरकार वित्त मंत्रालय की तरफ से 7 जुलाई 2017 को जारी किया गया था। इसमें केंद्र सरकार ने देश के अलग अलग राज्यों के बड़े बड़े शहरों को 3 श्रेणी में बांटा है। एक्स, वाई और जेड कैटेगरी में बांटा गया है। एक्स कैटेगरी के शहरों वालों को मूल वेतन में 24% एचआरए, वाई शहरों वालों को 16% एचआरए और जेड शहर में रहने वालों को 8% एचआरए देने का निर्णय लिया गया था। यहां बड़े बड़े शहर जहां जहां पर महंगाई ज्यादा है और मकान के रेट ज्यादा है, उन शहरों में ज्यादा एचआरए दिया गया है, उनको एक्स कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन दोस्तों, इस आदेश के तीसरे बिंदु को ध्यान से आप देखेंगे तो अभी वर्तमान में एचआरए में और वृद्धि हो चुकी है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि ये जो एचआरए है ये 25% डीए होने की स्थिति में दिया जा रहा था, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 25% से बढ़ चुका है। उसके बाद अभी 24% के स्थान पर 27% और 16% के स्थान पर 18 और 8% के स्थान पर 9% एचआरए इनको मिलना शुरू हो चुका है, क्योंकि डीए में वृद्धि हो चुका है 25% से ज्यादा, अभी 50% उन लोगों को मिल रहा है। यानी कि अभी चूंकि केंद्रीय कर्मचारी को 50% की दर से दिया जा रहा है, इसलिए उनको 27%, 18% और 9% की दर से एचआरए मिलना शुरू हो चुका है। अब आगे अगले महीने अक्टूबर नवंबर में 50% डीए में वृद्धि होगा, डीए बढ़ेगा, तो ये एचआरए भी बढ़कर 27% जो है वो बढ़कर 30% होगा, 18 बढ़कर 20 होगा और आपको इधर 9 जो है वो बढ़कर 10 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये तब होगा जब केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 53 या 54% होगा, यानी 50% से ज्यादा होगा। लेकिन चूंकि अभी सितंबर 2024 में, अभी जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, आज 12 सितंबर है, केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 50% है। ऐसे में अभी की स्थिति में केंद्रीय कर्मचारियों को 27%, 18% और 9% की दर से एचआरए मिल रहा है। अब दोस्तों, आप जरा छत्तीसगढ़ के एचआरए को केंद्र के एचआरए से तुलना करके देखिए। लगभग केंद्र का एचआरए छत्तीसगढ़ से 3 गुना ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में अधिकतम 9% है, तो केंद्र में अधिकतम 9 या 27% है, यानी 3 गुना ज्यादा है। इसलिए अब आप समझ गए होंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की तरफ से केंद्र के समान डीए के साथ साथ केंद्र के समान एचआरए की मांग क्यों किया जा रहा है और केंद्र के समान एचआरए मिलने से कितना कितना लाभ प्रदेश के कर्मचारियों को मिल सकता है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ साथ केंद्रीय कर्मचारियों के गृह भाड़ा भत्ता यानी कि एचआरए को बिल्कुल सरल शब्दों में आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, एचआरए के संबंध में इस वीडियो के अंदर बताए गए सभी आदेश निर्देश का जो पूरा पीडीएफ है उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बकायदा अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। और दोस्तों, आप आगे भी कर्मचारी जगत से जुड़ी इस प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, आप फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।